स्टूडेंट्स हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज के बारे में। फर्स्ट न्यूज इज रिगार्डिंग द प्रोफेसर जीएन साईं बाबा से रिलेटेड है। स्टूडेंट्स, प्रोफेसर जीएन साईं बाबा को 2014 के समय में महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश का जो जॉइंट टीम है उनके द्वारा इनको अरेस्ट किया गया था। आप देखिए कि उस समय जो प्रोफेसर जीएन साईं बाबा हैं व्हील चेयर के ऊपर हुआ करते थे अपनी डिसेबिलिटीज़ की वजह से, और इनके अगेंस्ट में जो चार्जेस लगाए गए थे सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा कि इनके द्वारा जो नक्सलाइट मूवमेंट है उसको यहाँ पे इंटेलेक्चुअल सपोर्ट है वो प्रोवाइड किया जाता है। आप देखिए कि 2015 के समय में जो 5 अदर पर्सन हैं प्रोफेसर जीएन साईं बाबा है जिनको अरेस्ट किया गया था, उनके अगेंस्ट में जो यूएपीए का जो एक्ट है उसके जो चार्जेस हैं इनके द्वारा लगाए गए। गढ़चिरौली का जो सेशन कोर्ट है, गढ़चिरौली जो कि आपको ईस्टर्न पार्ट ऑफ महाराष्ट्र के अंदर देखने के लिए मिलता है, और आप देखिए कि महाराष्ट्र स्टेट का एकमात्र ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जहां पे आपको मोइस्ट मूवमेंट का जो प्रेजेंस है, नक्सलाइट मूवमेंट का जो प्रेजेंस है वो देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट्स, गढ़चिरौली का जो सेशन कोर्ट है उनके द्वारा इनको कन्विक्ट कर दिया गया था लेटर फॉर्म के अंदर में। आप देखिए कि 2017 के समय जो महाराष्ट्र हाई कोर्ट है, महाराष्ट्र बॉम्बे हाई कोर्ट के द्वारा इनके अगेंस्ट में जो केस है उसको नल एंड वॉइड के रूप से डिक्लेयर कर दिया गया। महाराष्ट्र का जो सिक्योरिटी एजेंसीज है उनके द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अंदर अप्रोच किया गया, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जजमेंट को डिलीवर किया गया कि यहाँ पे जो बॉम्बे हाई कोर्ट है उनके द्वारा कंप्लीटली फ्रेश वे में हर एक एलिगेशंस को दोबारा से री एग्जामिन किया जाए। आप देखिए कि उन्हीं यहाँ पे जो एलिगेशंस हैं उनको एग्जामिन करते हुए बॉम्बे हाई कोर्ट का जो नागपुर बेंच है, बॉम्बे हाई कोर्ट का जो अलग अलग प्लेसेस के ऊपर आपको बेंच है वो देखने के लिए मिलता है, तो यहाँ पे जो नागपुर बेंच है उसके द्वारा बेसिकली इनको एक्विट किया गया है कि इनके अगेंस्ट में जो चार्जेस लगाए गए थे उसको प्रूव करना यहाँ पे बियॉन्ड द जो थ्योरी है उसके बियॉन्ड में वो चार्जेस हैं उसको प्रूव नहीं किया गया है सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा। तो स्टूडेंट्स, एक तो आपको यहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में जानकारी होनी चाहिए। आप देखिए कि जो नक्सलाइट मूवमेंट है 1966 के समय से ये अपने पीक के ऊपर देखने के लिए मिलता है, और बेसिकली यहाँ पे लैंड के रिगार्डिंग में ये जो मूवमेंट है वो स्टार्ट होता है। लेटर फॉर्म के अंदर में ये जो मूवमेंट है उसके अंदर में आपको माओ जेडोंग का जो फिलोसफी है उसका इन्फ्लुएंस भी आपको देखने के लिए मिलेगा कि पावर फ्लो थ्रू द बैरल ऑफ द गन के थ्रू जो पावर है वो फ्लो करती है। इनके द्वारा जो स्टेट है उसको यहाँ पे टॉपल डाउन करने का जो कोशिश है वो किया जाता है नक्सलाइट मूवमेंट के अंदर में। तो आपको यहाँ पे जो नक्सलाइट मूवमेंट है उसके बेसिक्स के बारे में ज़रूर से जानकारी होनी चाहिए। आपका जो जीएस पेपर 3rd है उसके अंदर इंटरनल सिक्योरिटी एक टॉपिक है मेंस के अंदर में, तो उसके रिगार्डिंग में आपको काफ़ी कुछ यहाँ पे नक्सलाइट मूवमेंट का जो ओरिजिन है लैंड रिफॉर्म्स के रिगार्डिंग में जिसका ज़रूरत हुआ करता था उस समय में, और आप देखिए कि उसी लैंड के रिगार्डिंग जो मूवमेंट है वो इनिशियल फेज के अंदर स्टार्ट होता है, और लेटर फॉर्म के अंदर में इसका एक इंडिया का बिगेस्ट जो इंटरनल थ्रेट है उसके रूप से देखा जाता है। आप देखिए कि 2008 के समय में 2008 है 2010 के समय में जो छत्तीसगढ़ का जो एरिया है वहाँ पे काफ़ी सारे जो अटैक्स हैं वो देखने के लिए मिले हैं। 3-4 ऐसे स्टेट्स हैं जहाँ पे जो नक्सलाइट मूवमेंट है उसका लार्जर जो प्रेजेंस है वो आपको देखने के लिए मिलता है। नक्सलाइट मूवमेंट को टैकल करने के रिगार्डिंग में KS व्यास नाम के एक हमारे IPS ऑफिसर हुआ करते थे। आप देखिए कि KS व्यास के द्वारा 1989 के समय में जो ग्रे हाउंड नाम का जो फोर्सेज है उसको डेवलप किया गया। ग्रे हाउंड नाम का जो फोर्सेज है बेसिकली नक्सलाइट पीपल्स है उनको यहाँ पे टैकल करने के रिगार्डिंग में आंध्र प्रदेश का ये फोर्स है। इसके अलावा आप देखिए कि बस्तरिया बटालियन आपको देखने के लिए मिलता है छत्तीसगढ़ के अंदर में। CRPF का एक स्पेशल डिवीजन आपको देखने के लिए मिलेगा जिसके के द्वारा जो नक्सलाइट मूवमेंट है उसको यहाँ पे डील किया जा सके। हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स है उनके द्वारा भी आप देखिए कि जो यहाँ पे समाधान नाम का जो स्ट्रेटजी है उसको लॉन्च किया गया था जिससे कि नक्सल मूवमेंट है उसको यहाँ पे डील किया जा सके, टैकल किया जा सके। नेक्स्ट अगर हम बात करें जो नक्सल अफेक्टेड एरियाज़ हैं वहाँ पे बेसिकली एजुकेशन को प्रोवाइड किया जाए, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट को कैरी आउट किया जा सके जिससे कि इस मूवमेंट को समय के साथ में जो फेज आउट है वो किया जा सके इस नक्सलाइट मूवमेंट को इस समय में। तो ये बेसिकली नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में है। यहाँ पे यूएपीए के जो काफ़ी सारे जो फेक चार्जेज हैं वो भी आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि इस तरीके से जो एक्स फॉर्मर प्रोफेसर हुआ करते थे दिल्ली यूनिवर्सिटी से रिलेटेड, उनको यहाँ पे जो कैडर बेस को इंटेलेक्चुअल सपोर्ट देने के रिगार्डिंग में इनको बेसिकली अरेस्ट किया गया था।
आप देखिए कि इनके अगेंस्ट में जो चार्जेज है वो प्रूव नहीं हो सके हैं। ऐसा ही एक जर्नलिस्ट के रिगार्डिंग में हमने कुछ दिन पहले रीड किया था। तो काफ़ी बार यहाँ पे जो सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा जो डिफरेंट टाइप के जो एक्ट्स हैं, जो उनको इम्यूनिटी ग्रांट किया गया है, उसका मिसयूज भी आपको देखने के लिए मिलेगा। तो स्टूडेंट, दिस इज ऑल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द यूएपीए के बारे में है। उसके बारे में हमने देखा, नक्सलाइट मूवमेंट के बारे में रीड किया, ग्रे हाउंड नाम का जो फोर्स है जिसको डेवलप किया गया था आईपीएस केएस व्यास के द्वारा, बस्तरिया बटालियन है। आपको यहाँ पे समाधान नाम का जो स्ट्रेटजी है उसके बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि हमारे जो पीएम सर हैं उनके द्वारा स्मार्ट पुलिस है उसके बारे में भी यहाँ पे कहा गया था, क्योंकि पुलिस एट्रोसिटी है वो आपको एक मेन रीजन देखने के लिए मिलता है जिसकी वजह से जो नक्सलाइट मूवमेंट है वो अपने पीक के ऊपर पहुंचता है। पुलिस के द्वारा एसिम्पैथी है जिसको शो किया गया था। तो पीएम सर के द्वारा यहाँ पे स्मार्ट पुलिस का जो स्ट्रेटजी है उसको भी बताया गया है कि पुलिस को यहाँ पे सेंसिटिव होना चाहिए, मोबिलाइज होना चाहिए, अलर्ट होना चाहिए। आप देखिए कि रेस्पॉन्सिबल भी होना चाहिए, रेस्पॉन्सिव यहाँ पे पुलिस फोर्स हो। इसके अलावा टेक्नोलॉजी है उसका भी यूज किया जाए पुलिस फोर्सेज के द्वारा। तो दिस इज ऑल द इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द प्रोफेसर जीएन साईं बाबा के रिगार्डिंग में है। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स, उत्तर प्रदेश के पर्सपेक्टिव से है। आप देखिए कि जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है उनका यहाँ पे एक्सटेंड किया गया है। काफ़ी सारे न्यू मिनिस्टर्स है, उनको ओथ है वो दिलवाया गया। तो आपको मिनिस्टर्स का जो ओथ प्रोसेस है उसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए कि गवर्नर के द्वारा मिनिस्टर्स का जो ओथ प्रोसेस है उसका एडमिनिस्ट्रेशन को कैरी आउट किया जाता है। आपको यहाँ पे 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है उसके बारे में भी पता होना चाहिए। आप देखिए कि 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू में यहाँ पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का जो लिमिटेशन है उसके बारे में बताया गया है। आपका जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसका जो टोटल नंबर ऑफ सीट्स हैं उनका जो 15% है, उतने ही जो लोग हैं उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के अंदर में शामिल किया जाता है। ये 91st कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के थ्रू इस लिमिटेशन को इम्पोज किया गया है। कलकत्ता हाई कोर्ट के जो जज हैं उनके द्वारा बेसिकली अपना जो रेजिग्नेशन है वो सबमिट किया गया और एक पॉलिटिकल पार्टी को वो ज्वाइन करेंगे। हो सकता है कि उनके द्वारा यहाँ पे जो जनरल इलेक्शन है उसको भी कंटेस्ट किया जाए। तो काफ़ी बार जुडिशरी के रिगार्डिंग में और जो इम्पोर्टेंट पोस्ट है उनकी रिगार्डिंग में कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में सुनने के लिए मिलता है। आप देखिए कि हमारे एग्जामिनेशन के पर्सपेक्टिव से भी इम्पोर्टेंट है। तो कूलिंग ऑफ पीरियड के बारे में आपको पता होना चाहिए। कूलिंग ऑफ पीरियड बेसिकली यहाँ पे ये है कि 2 ईयर का कूलिंग ऑफ पीरियड अगर किसी भी पोस्ट के रिगार्डिंग में रखा जाएगा तो बेसिकली उनके द्वारा उस पोस्ट के ऊपर में ऐसे कोई भी डिसीजन है उनको ना लिया जाए जो कि बेसिकली यहाँ पे पर्सन का जो पोस्ट रिटायरमेंट का जो एक्शंस है उसको डिफाइन करें। उनके एक्शन के उनके द्वारा कुछ अपने बेनिफिट के रिगार्डिंग में कुछ ऐसे जजमेंट्स हैं वो डिलीवर किए गए हैं जिससे कि उनको बेनिफिट यहाँ पे हो पोस्ट रिटायरमेंट के अंदर में। तो इसी वजह से काफ़ी बार जो इंपॉर्टेंट पोस्टेज हैं उनके रिगार्डिंग में कूलिंग ऑफ पीरियड का जो डिमांड है वो आपको देखने के लिए मिलता है। स्टूडेंट, सुप्रीम कोर्ट के द्वारा जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो चार्जेज लगाए गए थे कर्नाटका के जो डिप्टी सीएम हैं उनके अगेंस्ट में, तो आप देखिए कि उन चार्जेज को यहाँ पे डिसमिस किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा कि मनी लॉन्ड्रिंग के जो चार्जेज हैं वो यहाँ पे क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के बेसिस पे नहीं लगाए जा सकते हैं। इनके द्वारा बेसिकली यहाँ पे एक जजमेंट है उसको भी रेफर किया गया है जिसको कि हम पवाना डिब्बूर जजमेंट के रूप से जानते हैं कि जो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी है, क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी अलोन यहाँ पे मनी लॉन्ड्रिंग है उसको लीड नहीं किया जा सकता है। उसको यहाँ पे कॉन्स्पिरेसी के बेसिस पे जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो चार्जेज है वो नहीं लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें कर्नाटका के अंदर में, आप देखिए कि जो रामेश्वरम कैफ़े है उसके अंदर ब्लास्ट देखने के लिए मिला। अभी यहाँ पे जो दैट का जो थ्रेट है वो भी देखने के लिए मिला है। कर्नाटका के जो सीएम है, डिप्टी सीएम है, उनको एक ईमेल के अंदर में थ्रेट से रिलेटेड जो ईमेल है वो रिसीव हुआ है। तो सिक्योरिटी एजेंसीज के द्वारा इसका इन्वेस्टिगेशन है वो कैरी आउट किया जाएगा। तो आपको ये जो इन्फॉर्मेशन है हर एक टॉपिक के बारे में कुछ ना कुछ आपको ज़रूर से पता होना चाहिए एग्जाम के पर्सपेक्टिव से। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो महाशिवरात्रि का जो फेस्टिवल सेलिब्रेट किया जाता है तो उसी के पर्सपेक्टिव से पुणे के अंदर में एक फेस्टिवल है उसको सेलिब्रेट किया गया है, उसी के बारे में बताया गया है। आप देखिए कि पुणे के अंदर में एक फेस्टिवल देखने के लिए मिलता है कि जिसको कि श्रीनाथ वीर मस्कोबा फेस्टिवल के रूप से जानते हैं। माघ नाम का जो मंथ है उसका पूर्णिमा का जो दिन है, माघ नाम का जो मंथ है, माघ पूर्णिमा के दिन में इस फेस्टिवल को सेलिब्रेट किया जाता है। यहाँ पे वीर नाम का एक विलेज है पुणे के पास में। महाशिवरात्रि का ये फेस्टिवल है, लॉर्ड शिवा को डेडिकेटेड है।
आप देखिए कि महाशिवरात्रि का जो फेस्टिवल है उसके अंदर लॉर्ड शिवा का जो मैरिज है उसको बेसिकली सेलिब्रेट किया जाता है लॉर्ड शिव से रिलेटेड। आपको लॉर्ड शिव का जो इन्फ्लुएंस है आपको एंशिएंट एंड मेडिवल हिस्ट्री के समय भी देखने के लिए मिलता है। डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज है उनके द्वारा इनके जो टेम्पल्स हैं उनका कंस्ट्रक्शन किया गया। अगर हम बात करें सदर्न इंडिया के रिगार्डिंग में जो भक्ति मूवमेंट है आपको अलवार है नैनवार नाम के जो मूवमेंट है वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। आप देखिए कि अलवार जो बेसिकली सेंट हुआ करते थे उनके द्वारा वैष्णव कल्ट है उसको प्रमोट किया गया है। और लॉर्ड शिवा को जिनके द्वारा प्रमोट किया गया वो आपको नैनमार नाम का जो सेक्ट है वो देखने के लिए मिलता है। नैनमार नाम के जो हमारे सेंट्स हैं वो आपको देखने के लिए मिलते हैं। पेटीएम बैंक के रिगार्डिंग में है, हमारे एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है, काफ़ी कुछ यहाँ पे जो डिस्कस किया गया है। तो आप देखिए कि जो इम्पोर्टेंट रहेगा हमारे एग्जाम के रिगार्डिंग में वो आपको डिफरेंट टाइम में जो न्यूज़ है उसके अंदर में देखने के लिए मिलेगा। पेटीएम के अगेंस्ट में जो आरबीआई है उसके द्वारा कुछ रेगुलेशंस है वो लगाए गए थे क्योंकि आरबीआई का जो गाइडलाइंस है उसको फॉलो नहीं किया गया था पेटीएम के द्वारा। तो पेटीएम का जो ट्रांजैक्शन है उसको भी स्टॉप किया गया था। जो नए अकाउंट्स हैं उनके रिगार्डिंग में जो ट्रांजैक्शन है उसको भी रोक दिया गया था आरबीआई के द्वारा। तो आरबीआई का इंपॉर्टेंस आपको पता होना चाहिए कि आरबीआई के द्वारा जो रूल्स एंड रेगुलेशंस है वो बनाई जा सकते हैं बैंकिंग सेक्टर के रिगार्डिंग में। बैंकिंग सेक्टर के अंदर जो रेगुलेशंस हैं वो आरबीआई के थ्रू आपको देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट अगर हम बात करें स्टूडेंट्स हमारे यहाँ पे जो आर्टिकल 105 है जो इम्यूनिटी ग्रांट करता है मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स को। आर्टिकल 194 है जो इम्यूनिटी ग्रांट करता है मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली को। तो बेसिकली हमारे यहाँ पे जो इम्यूनिटी इनको दिया गया है जो प्रोविजंस इनके बारे में मेंशन है उसी के रिगार्डिंग में एक जेएमएम नाम का जो केस है वो आपको देखने के लिए मिलता है 1998 के समय का। जेएमएम केस के यहाँ पे ओवरथ्रो किया गया है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा, उस जजमेंट को चेंज किया गया है। अगर हमारे यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेटिव हैं डेमोक्रेसी के उनके द्वारा अगर ब्राइब का कोशिश किया गया है, उनके द्वारा मनी लेते हुए कोई डिसीजन है, यहाँ पे पार्लियामेंट के अंदर क्वेश्चंस पूछे गए हैं तो क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी के थ्रू में उनको चार्ज किया जाएगा। उनके अगेंस्ट में भी जो क्रिमिनलिटी का जो चार्ज है वो यहाँ पे इम्पोज किया जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग में जो जजमेंट है उसको डिलीवर किया गया था। आपको यहाँ पे जो इम्यूनिटी है ये जो एक्सेप्शन है आर्टिकल 14 का एक्सेप्शन आपको देखने के लिए मिलता है। आर्टिकल 14 के बारे में जब भी आप रीड करोगे पॉलिटी का बुक के अंदर में तो वहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस है उनको मेंशन किया गया है जिसमें बेसिकली ये भी आपको देखने के लिए मिलता है। जैसे डिप्लोमेटिक कम्युनिटी के अगेंस्ट में जो चार्जेज है वो नहीं लगाए जा सकते हैं वियना कन्वेंशन के द्वारा। तो आप देखिए कि वो भी बेसिकली आर्टिकल 14 का आपको वायलेशन है वो एक्सेप्शन है वो देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट हमारे यहाँ पे जो इलेक्शंस है वो होने वाले हैं जनरल इलेक्शंस, तो उनके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया कि जनरल इलेक्शंस के दौरान में किस तरीके से जो कैंपेनिंग है वो देखने के लिए मिलेगा। तो एग्जाम के पर्पज से कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे जो साइनिंग इंडिया कैंपेन है 2014 के समय का उसके बारे में भी डिस्कस किया गया है। एनडीए अलायंस का जो कैंपेनिंग आपको देखने के लिए मिलता है। इससे पहले अलग अलग इलेक्शंस के अंदर में डिफरेंट टाइप के जो पॉलिटिकल कैंपेन्स आपको देखने के लिए मिलेंगे। और आप देखिए कि जो इलेक्शंस है वो बेसिकली ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप से उनको जाना जाता है। कम्युनल वायलेंस है, कास्ट के अंदर में जो सेक्ट्स कास्ट के अंदर में डिफरेंसेस को क्रिएट करना, उसके ब्रीडिंग ग्राउंड के रूप से हम इलेक्शन को जानते हैं। तो आप देखिए कि इलेक्शन का जो समय है वो होने वाला है और हमारे इलेक्शन कमीशन के द्वारा अर्ज भी किया गया है पॉलिटिकल पार्टीज को कि उनके द्वारा अभिराम केस के अंदर में जिस तरीके से कोई भी कास्ट है, रिलीजन है, रेशियल वे में वोटर्स को अर्ज ना किया जाए वोटिंग के रिगार्डिंग में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मणिपुर के लॉ एंड ऑर्डर के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया कि प्रेजेंट समय में रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट है पर गवर्नमेंट को जो पावर है उसका मेन वर्क यही है कि लॉ एंड ऑर्डर को आपको इम्प्लीमेंट करना है। तो आप देखिए कि उसी के रिगार्डिंग में कहा गया कि मणिपुर के अंदर जो सिचुएशन है लास्ट 8 to 10 मंथ्स के रिगार्डिंग में, तो आप देखिए कि उसको रिजोल्व करने का समय है। सभी सिविलियन कम्युनिटीज से यहाँ पर डिस्कशन है उसको कैरी आउट किया जा सके। ग्रीन जॉब्स के रिगार्डिंग में है, यहाँ पे जेंडर डिस्पैरिटी है उसके रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया। आप देखिए कि 2014 तक अगर हमें यहाँ पे जो क्लाइमेट चेंज के रिगार्डिंग में लो कार्बन डेवलपमेंट है उसको अगर अचीव करना है तो 35 मिलियन जो जॉब्स है उसको हमको जनरेट करना होगा। 35 मिलियन जॉब्स है उसको जनरेट करना होगा जो बेसिकली ग्रीन जॉब्स होनी चाहिए। अब ये ग्रीन जॉब्स क्या है, आईएलओ के द्वारा डिफाइन किया गया है, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो 1919 के समय इस्टेब्लिशमेंट में आया था और इंडिया उसका फाउंडिंग मेंबर था। तो आप देखिए कि आईएलओ के द्वारा बताया गया है कि ऐसी जॉब्स जिनके द्वारा यहाँ पे इन्वायरमेंट को रिस्टोर किया जा सके, क्लाइमेट चेंज को टैकल किया जा सके
और प्रिजर्वेशन ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर में एक बेटर रोल प्ले करती हैं। उन जॉब्स को यहाँ पे हम ग्रीन जॉब्स के रूप से डिफाइन करते हैं। आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो ग्रीन जॉब्स का जो एरिया है वहाँ पे जो मेंस है उनका प्रेजेंस आपको ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा अगर हम वुमेन्स के वे में कंपेयर करें। तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि वुमेन्स का यहाँ पे लोअर जो प्रेजेंस है वो क्यों है इन ग्रीन जॉब्स के अंदर में। एक तो आप देखिए कि हमारे यहाँ पे जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग एंड मैथमेटिक्स का जो सेक्टर है वहाँ पे वुमेन्स का जो प्रेजेंस है वो काफ़ी कम है। सेकंड, आप देखिए कि फैमिली सिचुएशन, सोशियो इकोनॉमिक कंडीशंस, ऐसे काफ़ी सारे फैक्टर्स हैं वो एक रोल प्ले करते हैं कि वुमेन्स का जो ग्रीन जॉब्स हैं उसके अंदर में लेस नंबर ऑफ प्रेजेंस आपको देखने के लिए मिलेगा। तो उसके लिए बेसिकली क्या किया जाए, आप देखिए कि COP28 का जो बेसिकली COP28 का मीटिंग ऑर्गेनाइज हुआ था UNFCCC से रिलेटेड। तो उस मीटिंग के अंदर भी डिस्कस किया गया था कि यहाँ पे वुमेन लेड जो क्लाइमेट एक्शंस है उनका होने का ज़रूरत है। वुमेन्स का जो वर्क है ग्रीन जॉब्स के रिगार्डिंग में उसको रिकॉग्नाइज किया गया था COP28 की मीटिंग के अंदर में कि जेंडर रेस्पॉन्सिव क्लाइमेट चेंज एक्शंस है उसको हमें अडॉप्ट करना है। इस टीम के अंदर में जो साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और मैथमेटिक्स के अंदर जो 42% इंडिया की वुमेन्स हैं उनको यूज किया जा सके, जिससे कि यहाँ पे जो ग्रीन जॉब्स है उनका जनरेट किया जाए और ग्रीन जॉब्स के जनरेशन के अलावा हम यहाँ पे क्लाइमेट चेंज को टैकल कर सके। तो उसी के बारे में डिस्कस किया गया है। आप देखिए कि गूगल प्ले स्टोर के द्वारा कुछ ऐप्स हैं उनको बैन किया गया था। तो उसी के रिगार्डिंग में डिस्कस किया गया है कि गूगल प्ले स्टोर के द्वारा जैसे भारत मैट्रोमोनियल नाम का जो ऐप है, कुछ डेटिंग ऐप्स हैं और भी काफ़ी सारे ऐप्स हैं जिनको डीलिस्ट किया गया था गूगल प्ले स्टोर के द्वारा। तो बेसिकली यहाँ पे मेन रीज़न क्या है कि जो प्लेटफॉर्म फ़ी है वो एक मेन रीज़न है कि इन एंड्रॉयड, आप देखिए कि एक मेजर रोल प्ले करता है। गूगल प्ले स्टोर एक मेजर मार्केट का यहाँ पे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे जो ऐप्स है उसको लिस्ट किया जाता है किसी भी एक डेवलपर के द्वारा, पर प्लेटफॉर्म का जो फ़ी है वो चार्ज ना करने की बेसिस पे इस वजह से गूगल के द्वारा इनको डिलिस्ट किया गया था, गूगल के द्वारा इनको रिमूव किया गया था। आप देखिए कि स्पॉटिफाई के द्वारा यूरोपियन यूनियन के अंदर भी एक पेटिशन है उसको फाइल किया गया है कि यहाँ पे जो गूगल प्ले स्टोर है उसका जो डिस्क्रिमिनेटरी जो पॉलिसीज हैं वो देखने के लिए मिला है। हमारा जो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया है, कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, आप देखिए कि सिविल सर्विस जो मेंस का एग्जामिनेशन है 2023 उसके अंदर में GS पेपर 3 में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया का कुछ जजमेंट्स है उसको पूछ लिया गया था। तो कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा आप देखिए कि इसके गूगल प्ले स्टोर के अगेंस्ट में जो फाइन है वो भी लगाया गया है। आपको इसके रिगार्डिंग में जो जजमेंट है वो देखने के लिए मिलता है, पेंडिंग है प्रेजेंट समय में जो नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल है NCLAT उसके अंदर में पेंडिंग रूप से देखने के लिए मिलेगा। आप देखिए कि 936 करोड़ का जो फाइन है वो लगाया गया था कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा गूगल का जो डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसी है उनके अगेंस्ट में। हमारे कुछ इंडियंस जो बेसिकली रशिया यूक्रेन क्राइसिस के अंदर में प्रेजेंट समय में फाइट कर रहे हैं उनके द्वारा गवर्नमेंट को सेंड किया गया है कि उनको रेस्क्यू किया जा सके, जिससे कि इंडियंस को यहाँ पे फोर्स वे में रशिया यूक्रेन क्राइसिस के अंदर जो पार्टिसिपेट है वो ना किया जाए। तो उसी के रिगार्डिंग में कहा गया है, कुछ लोगों को रिलीज भी करवाया गया था मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर के द्वारा रशिया के साथ में डिस्कशन के थ्रू में। उसके बारे में भी हमने कुछ दिन पहले रीड किया था, इंडिया रशिया के जो रिलेशंस है उनके रिगार्डिंग में भी हमने उसको रीड किया था। आप देखिए कि जो यहाँ पे एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट का टीम है उसके ऊपर अटैक देखने के लिए मिला। तो हाई कोर्ट के द्वारा बंगाल को कहा गया है, बंगाल की पुलिस के द्वारा जो केस है वो CBI को रेफर कर दिया जाए। CBI के रिगार्डिंग में हम जनरल कंसेंट को रीड करते हैं जो दिल्ली स्पेशल पुलिस इस्टेब्लिशमेंट एक्ट है जिसके थ्रू इसको इस्टेब्लिश किया गया था CBI को। और 1962 के अंदर में आप देखिए कि जो संतानम कमेटी है वो देखने के लिए मिलेगा। अगर हाई कोर्ट के द्वारा किसी स्टेट के द्वारा जनरल कंसेंट नहीं दिया गया है, CBI के द्वारा हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के द्वारा डायरेक्शन दिया जाता है कि CBI को केस को रेफर कर दिया जाए, तो उस समय CBI वहां पे इन्वेस्टिगेशन को कैरी आउट कर सकता है। इंडियन ट्रूप्स के बारे में है कि इंडियन ट्रूप्स के द्वारा बेसिकली यहाँ पे मालदीव से अपना जो प्लेसेज है वो वहाँ से वो निकल आए हैं, आउट आए हैं प्रेजेंट समय में। तो आप देखिए कि जल्दी मालदीव के द्वारा चाइना के साथ में एक एग्रीमेंट है उसको साइन किया जा सकता है।
इंडिया के द्वारा बेसिकली काफ़ी सारी जो असिस्टेंट टीम है उसको सेंड किया गया वहाँ पे हेलीकॉप्टर का जो मेंटेनेंस है उसके रिगार्डिंग में, जो इंडियन गवर्नमेंट के द्वारा उनको डोनेट किया गया था मालदीव का जो गवर्नमेंट है उसे। इंडिया और मालदीव के जो रिलेशंस है वो आपको 1988 के समय से देखने के लिए मिलते हैं, जब इंडिया के द्वारा ऑपरेशन कैक्टस को लॉन्च किया गया था। वहाँ पे कूप का जो सिचुएशन है उसको बेसिकली आप देखिए कि उसको रोकने के रिगार्डिंग में वाटर का जब क्राइसिस हुआ इंडिया के द्वारा 2014 के समय जो फ्रेश वाटर है उसको सेंड किया गया, क्योंकि वहाँ पे ट्रीटमेंट प्लांट का जो फेलियर है वो देखने के लिए मिला था। इसके अलावा स्टूडेंट्स अगर हम डिस्कस करें प्रेजेंट समय में जो पॉलिटिकल गवर्नमेंट वहाँ पे पावर के अंदर में है, तो उनका जो कंप्लीट कैंपेन है वो आपको इंडिया आउट कैंपेन देखने के लिए मिलता है। तो उसी वजह से एंटी इंडिया जो सेंटिमेंट्स हैं वो मालदीव के अंदर में काफ़ी हाई है प्रेजेंट समय में। आप देखिए कि जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है उनके द्वारा कहा गया है कि बंगाल के अंदर में जो वायलेंस है वो ना होना चाहिए इलेक्शन के दौरान में। इसके अलावा आप देखिए कि सीईसी के द्वारा जो पॉलिटिकल पार्टी का जो लिस्ट निकाला जाएगा स्टार कैंपेनर का, उनको भी कहा गया कि रिलीजन, रेस, कास्ट इन सबको आपको इलेक्शन के दौरान में नहीं यूज करना है, फ्री एंड फेयर वे में इलेक्शन है उसको कैरी आउट करना है। नेक्स्ट अगर हम बात करें वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से है, आप देखिए कि साउथ चाइना सी के अंदर में फिलीपाइंस और चाइना की जो वेसल्स हैं उसके अंदर में कोलाइड का जो सिचुएशन है वो देखने के लिए मिला है डिस्प्यूटेड साउथ चाइना सी के अंदर में। काफ़ी कुछ ऐसे एरियाज हैं जो चाइना के द्वारा क्लेम किए गए थे। आप देखिए कि चाइना के द्वारा एक मैप भी निकाला गया था सितंबर अक्टूबर के समय में। उस समय में चाइना के द्वारा कहा गया था कि कंप्लीटली जो साउथ चाइना सी का एरिया है उन्हीं के अंडर में है। फिलीपाइंस के बारे में आपको जरूर से इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। आप देखिए कि एशियन डेवलपमेंट बैंक है उसका हेडक्वार्टर वहाँ पे सिचुएटेड है। जो रमन मैग्सेसे का जो अवार्ड देखने के लिए मिलता है जिसको कि हम एशियन नोबल के रूप से भी जानते हैं, वो भी फिलीपाइंस के वहाँ से ही दिया जाता है। चाइना का डिफेंस बजट के बारे में है, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। आप देखिए कि तालिबान के वहाँ पे एक अटैक देखने के लिए मिला है, बट कोई भी कैजुअलिटी है वो नहीं सामने आया है अफगानिस्तान के अंदर में। नेक्स्ट अगर हम बात करें मेटा की सर्विसेज के बारे में है, तो उसके अंदर में कुछ बेसिकली जो यहाँ पे जो डिस्टरबेंस है वो देखने के लिए मिला है फेसबुक, इंस्टाग्राम इन सभी के अंदर में, तो उसी के बारे में यहाँ पे मेंशन किया गया, एग्जाम के पर्पज से इम्पोर्टेंट नहीं है। नेक्स्ट आप देखिए कि यूक्रेन के द्वारा क्लेम किया गया है कि ब्लैक सी के अंदर में यहाँ पे रशिया का जो वॉरशिप है उसको डिस्ट्रॉय किया गया है उनके द्वारा। कुछ दिन पहले भी हमने रीड किया था कि यूक्रेन के द्वारा कहा गया था कि जो ब्लैक सी के अंदर में उनका जो फ्लीट है उसको डिस्ट्रॉय किया गया है इनके द्वारा। हमास के द्वारा वुमेन्स के अगेंस्ट में काफ़ी सारा जो क्राइम है उसको कमिट किया गया उस अटैक के दौरान में, जो 7 अक्टूबर के दिन देखने के लिए मिला था इजराइल के अंदर में, तो उसके बारे में भी मेंशन किया गया है। और ईरान के अंदर में जो कैपिटल पनिशमेंट है वो काफ़ी ज़्यादा हायर देखने के लिए मिला है, उसके बारे में मेंशन किया गया है कि 2015 के समय से काफ़ी सारा जो कैपिटल पनिशमेंट है वो दिया गया है ईरान के अंदर में। तो ईरान का लोकेशन आपको देखना है, ईरान के लोकेशन के बारे में देखिए, और ब्लैक सी के जो नाइबर कंट्रीज हैं उनके बारे में आप देखना। इन दोनों के बारे में कमेंट सेक्शन के अंदर बताना, ईरान के कौन कौन से नाइबर कंट्रीज हैं उसके बारे में होमवर्क है, और ब्लैक सी के भी जो नाइबर कंट्रीज हैं जो एरिया शेयर करते हैं उनके बारे में भी आपको बताना है। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।